नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी यानी कौन कौन से ऐसे दावेदार हैं जिनका टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है बस। तो दोस्तों, जो भी फीडबैक आ रहे हैं उसी के आधार पर आप सभी साथियों को हम बता रहे हैं। जैसे आप सभी साथियों को सबसे पहला नाम बता रहे हैं शिखा आर्य इंजीनियर अजय चकारा। दोस्तों, झांसी जिले की मऊ रानीपुर विधानसभा सीट है। दावेदार सब हैं, सब सम्मानित हैं, सब अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिसका नाम सबसे आगे आ रहा है, सबसे ज़्यादा जनता पसंद कर रही है, उसका नाम बताना मेरा फर्ज है। तो शिखा आर्य इंजीनियर अजय चकारा, तो दोस्तों इनका नाम नंबर 1 पर है। आप सभी साथियों को मैं बता रहा हूं। बाकी आखिरी फैसला अखिलेश यादव जी कई मुद्दों को देखते हुए ध्यान में लेंगे। दोस्तों, अगली सीट का नाम है देवरिया जिले की भाट पार रानी कुशवाहा बाहुल्य सीट है। दोस्तों, बताया जाता है कि 80,000 से 1 लाख के करीब यहाँ पर कुशवाहा आबादी है और यहाँ पर लगातार कुशवाहा बीजेपी से चुनाव जीत रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 2 बार मात खाई है। तो अब की बार यहाँ पर दोस्तों भाट पार रानी में देवेंद्र कुशवाहा को समाजवादी पार्टी मैदान में लड़ा सकती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगली सीट का नाम है मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट। दोस्तों, मैंने कई आकलन किए और कई सर्वे निकल कर जो सामने आ रहे हैं, यहाँ पर दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन लोधी कमल वर्मा का नाम नंबर 1 पर है। जब नंबर 1 पर है तो इनको टिकट मिलने की संभावना भी है। और यहाँ पर वाकई में अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से देखेंगे तब भी यहाँ पर 2 बार लगातार शाक्य प्रत्याशी आलोक शाक्य चुनाव हार गए। हारने के पीछे जो भी कारण रहे होंगे, अब उनको जिला अध्यक्ष मैनपुरी का बना दिया गया है। तो वैसे भी अखिलेश यादव जी का कहना है कि जो जिला अध्यक्ष हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको पहले पद छोड़ना पड़ेगा तब टिकट मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कमल वर्मा को सबसे ज़्यादा लोग चाह रहे हैं, यही ज़मीनी हकीकत है। उसके बाद दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा पवन कटियार इनका नाम है। कानपुर देहात जिले की सिकंदरा विधानसभा सीट से आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग इनको पसंद कर रहे हैं कि इनको टिकट मिले, क्योंकि जो फीडबैक आ रहा है हम उसी फीडबैक के आधार पर बात करते हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियों का जो भी निर्णय होगा आप सभी साथियों के सामने बताया जाएगा। और जो फीडबैक आ रहा है और जितने लोगों के नाम बता रहे हैं, उनमें से ज़्यादा इन्हीं लोगों को मौका समाजवादी पार्टी देगी। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट है बाबागंज। बाबागंज विधानसभा जो सीट है दोस्तों, यहाँ पर विनोद सरोज जनसत्ता दल यानी कि राजा भैया की पार्टी के विधायक हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं और पिछली बार टक्कर मिली थी, 15,000 वोटों से ही जीत पाए थे। यहाँ पर गुड्डन राजपासी का नाम लोगों की जुबान पर है। गुड्डन राजपासी मेहनत भी कर रहे हैं। बाकी आखिरी निर्णय समाजवादी पार्टी ऊपर से क्या लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने रुदौली विधानसभा सीट है। रुश्दी मियाँ का नाम लोग ज़्यादा चाह रहे हैं। रुश्दी मियाँ यहाँ पर विधायक बने थे और पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों रुदौली विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर मुझे भी सस्पेंस लग रहा है किसको लड़ाया जाए, किसको ना लड़ाया जाए, लेकिन लोग चाहते हैं, लोकप्रियता है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, इनका नाम है अमरोहा। अमरोहा जिला है दोस्तों। अमरोहा जिले में 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर भगत सिंह बॉबी को लोग चाह रहे हैं कि अमरोहा जिले से इनको मैदान में उतारा जाए। नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों जाट समाज से आते हैं और यहाँ पर इनकी लोकप्रियता ठीक ठाक है। दोस्तों, अगला नंबर आता है विनय अग्रवाल है आगरा से। आगरा से विनय अग्रवाल का टिकट कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, क्योंकि आगरा में अग्रवाल बिरादरी, जिसको आप बनिया बिरादरी कह सकते हैं, बड़ी तादाद में है और बीजेपी का गढ़ माना जाता है आगरा। तो आगरा के इलाकों में दोस्तों विनय अग्रवाल आपको आगरा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, प्रतापगढ़ सदर से तैयारी कर रहे हैं, इनका नाम है अनिल कुमार मौर्य। समाजवादी पार्टी के दावेदारों में से एक ये भी दावेदार है। वहीं पर दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार पाल इनका नाम है। राजकुमार पाल जो है दोस्तों
ये 2019 में उपचुनाव हुआ था, सांसद बन गए थे संगम लाल गुप्ता यहाँ से। तो उपचुनाव हुआ था, बड़े अंतरों से चुनाव जीते थे। 2 ढाई साल का कार्यकाल रहा, कार्यकाल ठीक ठाक रहा, मिलनसार व्यक्ति हैं, एक बुलावे पर लोगों के यहाँ पहुँचते हैं, यही सबसे बड़ी खासियत है। सुनते भी हैं, मतलब कि बैकवर्ड क्लास से आते हैं। तो दोस्तों, इनको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, ऐसी प्रबल संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी मजबूत कैंडिडेट है। तो कहने का मतलब है कि अगर समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जाती है तो जो मेरा आकलन है, राजकुमार पाल नंबर 1 पर चल रहे हैं। बाकी दावेदार बहुत हैं, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। दोस्तों, अगला नंबर आता है, इनका नाम है मनीराम वर्मा। दोस्तों, अमेठी विधानसभा में महाराजी प्रजापति विधायक हैं। मुझे नहीं लगता टिकट कटेगा, लेकिन अगर टिकट कटेगा तो मनीराम वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, टिकट मांगने के लिए तो बहुत लोग हैं, पता नहीं कितने होंगे, लेकिन जब SIR पर काम हो रहा था तो केवल और केवल मनीराम वर्मा बेचारे परेशान थे। हर गांव ई रिक्शा कर दिए थे। जो इनके पास संसाधन है, गांव प्रचार अभियान, मतलब कि PDA, जागरूकता अभियान, लोगों को जोड़ना, लोगों के नाम को जोड़ने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। अगर टिकट कटेगा तो मनीराम वर्मा नंबर 1 के दावेदार हैं। दोस्तों, अमेठी विधानसभा से ही गुंजन सिंह दावेदारी कर रही हैं, लोग इनको भी चाहते हैं। जिला अध्यक्ष है महिला सभा की और बड़ी संख्या में लोग इनको चाहते हैं। अब समाजवादी पार्टी का जो भी निर्णय होगा गुंजन सिंह को लेकर के, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा, आप अपनी राय को व्यक्त करिएगा। दोस्तों, अगली विधानसभा सीट के नाम में मैं बताना चाहूँगा, जलालाबाद विधानसभा हो सकती है या शाहजहांपुर की किसी भी विधानसभा सीट से ज्योत्सना कश्यप समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा में लड़ी थी, अच्छा चुनाव लड़ी थी, हार गई। असल बात लोकसभा में ना सबको पता ये हो जाता है कि भाई समाजवादी पार्टी तो सरकार बनाने नहीं जा रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन वाले ये भी करते हैं ना, ये ठीक से लड़ाई नहीं लड़ते हैं। यूपी में तो अच्छा लड़ा गया, अच्छा रिजल्ट भी आया। अन्य राज्यों में इंडिया गठबंधन वाले आपस में लड़ते रहते हैं। जब आपस में लड़ोगे तो जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा। फ्रेंडली फाइट करते रहते हैं। बीजेपी फ्रेंडली फाइट कह नहीं करती है, इसीलिए चुनाव हार गए, नहीं तो हारती ना। जलालाबाद से डॉक्टर सुची कश्यप भी तैयारी कर रही हैं, समाजवादी पार्टी के दावेदार हैं। जो दावेदार हैं उनके दावेदार के नाम मैं बता रहा हूँ, जिनको लगभग मेरा आकलन कह रहा है कि जिनको मिलेगा, उनका भी नाम मैं आप सभी साथियों को बता दे रहा हूँ। दोस्तों, इनका नाम है संतराम कुशवाहा। माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। ये सीट है दोस्तों जालौन जिले में। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कुशवाहा बिरादरी करीब 70,000 है। लेकिन अब आप सब समझ रहे हैं, बसपा से अगर किसी कुशवाहा को टिकट मिलता है, पिछली बार मिला था, इनकी पुत्रवधू हार गई, 70,000 करीब वोट भी मिला था उनको। लेकिन हारने के पीछे कारणों में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे कारण हैं। बसपा को लोग उतना ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बसपा उस स्तर पे उतर नहीं रही है। जैसे आप टिकट बांट दीजिए अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए, जब तक बहन कुमारी मायावती नहीं प्रचार करेंगे तब तक वोट नहीं मिलेगा, ये सत्यता है। बसपा वाले गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुशवाहा अच्छे खासे हैं। अब की बार यहाँ पर बसपा ने पंडित प्रत्याशी उतारा है, ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है। तो समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है, और मैदान में उतारने के लिए इनको ज्वाइन ही कराया गया है। दोस्तों, आपके सामने नसीम सोलंकी जी हैं, इरफान सोलंकी की पत्नी, सीसामऊ कानपुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक बार फिर चुनाव लड़ेंगी, वर्तमान में विधायक भी हैं। दोस्तों, आंवला विधानसभा सीट है, तो इनका नाम है सुनीता पाल। समाजवादी पार्टी से बहुत मेहनत कर रही हैं। सुनीता पाल नाम है कि संगीता पाल नाम है, लेकिन बहुत मेहनत कर रही हैं। मतलब कि PDA में भी मेहनत कर रही हैं, वोटर लिस्ट में भी इन्होंने मेहनत किया, SIR में भी मेहनत किया। मतलब कि वाकई में मेहनत जो कर रहा है उसका नाम मैं लूँगा। हालांकि बहुत सारे दावेदार हैं, अन्य दावेदारों का भी स्वागत करते हैं। यहाँ पर इनका नाम नंबर 1 पर चल रहा है। राम ज्ञान गुप्ता है दोस्तों, हरदोई सदर से, जहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव लगातार हार रही है। हरदोई सदर से समाजवादी पार्टी टिकट इनको दे सकती है। इनका नाम है राम ज्ञान गुप्ता। अभी जेल भी चले गए थे आंदोलन के मकसद को लेकर के, और समाजवादी पार्टी के पक्के सिपाहियों में से एक हैं। समाजवादी पार्टी से इनको मौका मिलना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों, अजगरा विधानसभा से विद्या भारती हैं, समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार हैं। दावेदार यहाँ पर सोनकर समाज से भी लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो जाटव आबादी है, जिसको चमार बोला जाता है, और आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर करीब जो है 1,20,000 है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से इनको मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं पर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, इनका
नाम है कीर्ति कोल। 96 विधानसभा है मिर्जापुर जिले में। 96 विधानसभा सीट से इनका टिकट पक्का है। 100% इनको मैदान में टिकट मिलने जा रहा है। दोस्तों आगे मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इनको टिकट पक्का मिलेगा 100%। आंवला विधानसभा से ही डॉक्टर राकेश प्रजापति जो प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये भी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। आंवला विधानसभा से ही दोस्तों अगम मौर्य। तो 3 नाम मैंने आंवला विधानसभा से बताए, इन्हीं तीनों में से एक को टिकट मिलेगा। और मेरा अगर अंदर से पूछेंगे तो मुझे लग रहा है अगम मौर्य को मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप सोचेंगे आप भी मौर्य, ये भी मौर्य, मौर्य से नहीं मतलब है। बिथरी चैनपुर पिछली बार लड़े थे, तो अब की बार अखिलेश जी ने इनको भेज दिया है कि आंवला जाकर के आप तैयारी करिए। अखिलेश जी ने जब भेजा है, अगर इनको अपने हिसाब से लड़ना होता, अपने हिसाब तैयारी करनी होती, तो ये करते वहीं बिथरी चैनपुर में है। लेकिन उन्होंने वो सीट छोड़ करके आंवला में जाने का फैसला लिया। आंवला में मौर्य आबादी भी अच्छी खासी है, ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। दोस्तों श्रीमती रिंधु पासवान है, कपिल वस्तु विधानसभा है उस समय दोस्तों, और जिला पंचायत की सदस्य हैं, और सिद्धार्थनगर जिले की विधानसभा सीट है दोस्तों, SC सीट है। समाजवादी पार्टी में इनको लोग चाह रहे हैं और लगातार ये मेहनत भी कर रही हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों डॉक्टर सनत राजपूत। चरखारी विधानसभा है दोस्तों। चरखारी विधानसभा कहाँ पर है? चरखारी विधानसभा है वहाँ पर महोबा जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एक है। चरखारी विधानसभा सीट से इनका टिकट पक्का है। और यहाँ पर जो बृजभूषण राजपूत, जिन्होंने पानी की टंकी के मसले को लेकर के, हर जल घर योजना को लेकर के अपने ही मंत्री का घेराव किया, उसी सीट की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है घाटमपुर विधानसभा सीट से। समाजवादी पार्टी से बहुत मेहनत कर रही हैं मीना संखवार। बाकी और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका भी अपना सम्मान है। मीना संखवार को अखिलेश यादव ने संकेत दिया है कि जाइए आप मैदान में उतरिए, और इनको टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। और यह सीट है कानपुर में दोस्तों, और कानपुर ग्रामीण में। अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है गोविंद नगर विधानसभा से विनय गुप्ता। गोविंद नगर है कानपुर की सीट है दोस्तों, कानपुर शहर की सीट है, और यहाँ से विनय गुप्ता का टिकट लगभग कन्फर्म है, 100% चुनाव लड़ेंगे। अगला नंबर आता है रचना गौतम, बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी। बड़े अंतर से चुनाव हार गई थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने क्षेत्र में डटी हुई हैं। लोग इनको बड़ी संख्या में चाहते भी हैं, लोकप्रिय भी हैं दोस्तों। अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने 73 अतरौली, अलीगढ़ जिले की सीट है दोस्तों। अतरौली में बहुत दावेदार हैं, 2 बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार चुकी है, बार यहाँ पर दोस्तों संदीप सिंह जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं वही विधायक हैं, और लोधी समाज से आते हैं। और दोस्तों मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है गगन लोधी को लेकर के, जिसे बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि तुमको किसी ने कहा होगा। आज तक कोई संबंध नहीं हमारा, लेकिन जो चिल्लाती है जनता ना अंदर से, जो युवा चाहते हैं, जो जनता चिल्लाती है, हम आप सभी साथियों को बताना चाहते हैं, वो चीज़ मैं बोलता हूँ। बाकी हमारा कोई मतलब नहीं है। और अगला नंबर है राममूर्ति चौरसिया का। मैंने इंटरव्यू लिया है। राममूर्ति चौरसिया का दावा है कि समाजवादी पार्टी से वे तैयारी कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर भी बहुत झोला है, यहाँ पर भी बहुत, मतलब कि झोला तो ही है, लेकिन तैयारी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव की पार्टी के पुराने सिपाही हैं, इन्होंने तो कह दिया है टिकट मिले न मिले हम समाजवादी पार्टी के लिए डटे रहेंगे, जिसको मिलेगा उसको लड़ाएंगे, लेकिन खुद दावेदारी मजबूती के साथ कर रहे हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है सादाब फातिमा, जहूराबाद से इनकी तैयारी चल रही है। जहूराबाद में दोस्तों वाकई में इनकी तैयारी है। और आपको क्या लगता है कि जहूराबाद में सादाब फातिमा राजभर को हरा पाएंगी? सुनाई दे रहा है कि राजभर अपनी सीट को भी छोड़ने जा रहे हैं दोस्तों। काजल निषाद को पक्का चुनाव लड़ाया जाएगा, चाहे कैंपियरगंज से लड़ाया जाए या फिर गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव इनको लड़ाया जाएगा दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने रामकरण निर्मल, खागा विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। खागा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर फतेहपुर में इनका टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख सिपाही हैं दोस्तों। दिव्या गंगवार बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र है, कहाँ पर? पीलीभीत जिले में। पीलीभीत जिले से इनका टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी से आपको चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी दोस्तों। वहीं पर और नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनका नाम है सुजीत सिंह, जो कि आप सब जानते हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। सुधाकर सिंह की मृत्यु हो गई, इनका टिकट 2027 के लिए कन्फर्म है। वहीं पर दोस्तों बलरामपुर की 4 सीटों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरा आंकड़ा बोल रहा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव बोल रहा है, अगर समाजवादी पार्टी ने टिकट बढ़िया से दिया तो यहाँ की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का सिपाही जीतेगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ दोस्तों। अगला नंबर आता है ये कन्नौज सदर से दोस्तों। यश दोहरे, शशिमा सिंह, कल्याण सिंह दावेदारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किनको मिलना चाहिए? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। लकी यादव वर्तमान के विधायक हैं, जौनपुर के मलहनी विधानसभा सीट से इनका फिर से टिकट पक्का है। कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी चारों विधानसभा सीट जीतने की स्थिति में है। इनका नाम है दोस्तों संगीता पटेल। संगीता पटेल फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। अगर पटेल को प्रत्याशी बनाया गया, क्योंकि पटेल आबादी अच्छी खासी है यहाँ पर, पटेल को प्रत्याशी बनाया गया तो 100% इन्हीं को टिकट मिलेगा, और किसी पटेल को टिकट यहाँ नहीं मिलेगा। नहीं बनाया गया तो बात अलग है दोस्तों। अगला नंबर आता है गरौठा विधानसभा क्षेत्र से दीपक नारायण यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। ये सीट है
झांसी में। दोस्तों मनोज पारा से नगीना के विधायक हैं, लगातार 3 बार जीत चुके हैं समाजवादी पार्टी से, फिर चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों के सबसे बड़े सर्वे में रंजीत सुमन, पुष्पेंद्र धनगर और राजकुमारी धनगर यहां से तैयारी कर रही हैं। रंजीत सुमन पिछली बार 4000 वोटों से चुनाव हार गए थे, रामजीलाल सुमन के बेटे हैं। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि राजकुमारी धनगर और पुष्पेंद्र धनगर के बीच किसको टिकट मिलना चाहिए या फिर इन्हीं को मिलना चाहिए, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। अगला नंबर आता है दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से। दोस्तों दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट कन्फर्म, कमलाकांत राजभर हैं, इनका टिकट कन्फर्म है। इस सीट पर प्रमुख दावेदारी कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, आगे देखिएगा, राजा रामपाल हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। वैसे लोकसभा का चुनाव लड़े थे, कानपुर अकबरपुर से हार गए थे। अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से इनकी तैयारी भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर और भी दावेदार हैं दोस्तों। और सभी साथियों को बताना चाहूँगा, ज्योत्सना सिंह है दोस्तों, प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रही हैं बहुत मजबूती के साथ, और प्रिया सरोज की पक्की सहेली मानी जाती है दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने राजपूत चंद्रावती वर्मा, दोस्तों विधानसभा राठ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर आपको 2027 का चुनाव एक बार फिर लड़ती हुई दिखाई दे सकती है दोस्तों। वहीं पर सासवान विधानसभा क्षेत्र जो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ है, जो कि बदायूं जिले की सीट है, समाजवादी पार्टी से इनका टिकट कन्फर्म है दोस्तों। अगला नंबर आता है मरिया शाह मटेरा विधानसभा सीट है दोस्तों, बहराइच में, समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये भी आपको चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी दोस्तों। अगला नाम आता है जेबा रिजवान का, तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र है, बलरामपुर जिले की सीट है। जेबा रिजवान पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, 45,000 प्लस वोटों इनका मिला था, मतलब इनको 45,000 प्लस वोट मिला था, सपा से इनको टिकट नहीं मिला था। तो समस्या सपा और जेबा रिजवान के बीच वोटों का बंटवारा हो गया, बड़ा वोट बैंक का बंटवारा हो गया, खास करके मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा हो गया। यहाँ पर ना सपा के हाथ बाजी लगी, ना फिर जेबा रिजवान के हाथ बाजी लगी। अब समाजवादी पार्टी को सबक भी मिला है, तो जेबा रिजवान को टिकट भी मिलेगा। सुबोध चंद्र यादव हैं, खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र से, समाजवादी पार्टी से इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। जनता चाह रही है, जनता चिल्ला रही है, गुहार लगा रही है कि खलीलाबाद सुबोध चंद्र यादव को टिकट मिलना चाहिए दोस्तों। इनका नाम है, सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र है, हरदोई जिले की सीट है, प्रदीप कुशवाहा। हरदोई जिले में एक कुशवाहा को टिकट मिलेगा, जिनमें से 2 कुशवाहा मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं एक ही विधानसभा सीट पर, जिसमें दोस्तों इनका नाम है दोस्तों अरुण कुशवाहा, अरुण मौर्य। डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं और पीस पार्टी से चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, अच्छा खासा वोट भी इनको मिला था, तो समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं दोस्तों। कासगंज विधानसभा, कासगंज जिले में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी को 2, बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलने के चांस है दोस्तों। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मनीष देवपाल हैं, सरेनी विधानसभा से वर्तमान के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। अगर उनका टिकट कटेगा तो मनीष देवपाल को टिकट मिलेगा। बाकी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों इनका माननीय श्यामलाल निषाद गुरु जी का, ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र से। अब लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र से इनकी तैयारी चल रही है, इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निर्णय लेंगे। अगला नंबर आता है पिंकी यादव। पिंकी यादव असमोली विधानसभा दोस्तों संभल में है, यहाँ से इनका टिकट कन्फर्म है, ये विधायक हैं दोस्तों। इनका नाम है अखिलेश कुमार पटेल। अखिलेश कुमार पटेल दोस्तों विथरी चैनपुर से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, युवा हैं, SIR पर इन्होंने बहुत काम किया है, रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। अगर समाजवादी पार्टी काम को देखकर टिकट देगी तो इनको टिकट मिलेगा, 100% मिलेगा, युवा हैं और चुनाव जीत भी लेंगे दोस्तों। अगला नंबर आता है संभल में 4 सीट में 3 सपा को 1 भाजपा को मिलने के संकेत हैं। सूरज सिंह गोंडा सदर से विधानसभा का चुनाव आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर दोस्तों करहल से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर है मेहनौन से सुरेश शुक्ला, मेहनौन विधानसभा है गोंडा जिले में, सुरेश शुक्ला समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है डॉक्टर आंचल वर्मा, पक्का चुनाव लड़ेंगी मोहान विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों। पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, लेकिन लगातार ये जनता के बीच में डटी हुई है। मोहान विधानसभा क्षेत्र के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा ललई यादव है, जौनपुर की शाहगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, 2022 में चुनाव हार गए, 2027 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी इनको लड़ा सकती है। रमेश बिंद या रमेश बिंद की बेटी में से एक को टिकट मिलने की संभावना बहुत तेज है दोस्तों, ये मझुआ विधानसभा क्षेत्र से इनको टिकट मिल सकता है। अगला नंबर आता है राजपूत चंद्रावती वर्मा, राठ विधानसभा क्षेत्र से इनको मिलने का संभावना है। सुनीता वर्मा को टिकट मिलने की संभावना है, या फिर इनके पति को टिकट मिलने की संभावना है। योगेश वर्मा को हस्तिनापुर विधानसभा सीट से मेरठ में जो है दोस्तों। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम है संदीप यादव, समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2027 का चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अगला नंबर आता है, इनका नाम मैंने बता दिया है दोस्तों, अनु टंडन। वैसे लोकसभा की प्रत्याशी थी, उन्नाव में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था बिना किसी जातिगत समीकरण से, लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2027 में इनको मौका मिलने की संभावनाएं हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है आकाश मौर्य, नाम है इनका, इनकी विधानसभा सीट है ऊंचाहार, समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2027 में ऊंचाहार से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है अवधनाथ पाल, इनकी विधानसभा है दोस्तों जौनपुर में। जौनपुर में जफराबाद से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदारों में से नंबर 1 पर चल रहे हैं, लोग चाहते हैं इनको टिकट मिले, बहुत पुराने समाजवादी हैं दोस्तों। नादिरा सुल्तान है, पटियाली के विधायक हैं, पटियाली विधानसभा क्षेत्र
जो है दोस्तों कासगंज में है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों सोनू सिंह है और अनूप सांडा है, दोनों के बीच इस समय टिकट के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। टिकट कौन लेकर आएगा, सोनू सिंह लेकर आएंगे कि अनूप सांडा सुल्तानपुर शहर की सीट पर, इन दोनों में से ही एक को टिकट मिलेगा। दोस्तों अगला नंबर आता है संग्राम यादव, अरुण राजभर, दोनों अतरौली विधानसभा में लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। मुन्ना यादव प्रतापगढ़ सदर से प्रबल दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। विपरीत परिस्थितियों में कई बार इनको टिकट नहीं दिया गया, तब भी इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। दोस्तों इनका नाम है संजय पांडे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 2022 में इनको टिकट दे करके काट दिया गया था दो बार, अब की बार इनको फिर टिकट मिलने की संभावना बहुत तेज हो गई है। दोस्तों इनका नाम है बाल कुमार पटेल, बाल कुमार पटेल समाजवादी पार्टी से 2027 का चुनाव आपको लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों कन्नौज में तीनों सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है। भीम निषाद जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2027 का चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों अगला नंबर आता है, इनका नाम है मन्नू अंसारी और मोहम्मदाबाद गोहना से चुनाव आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। शाहगंज से शाहजहांपुर में 6 में से 5 सपा, 1 भाजपा को सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों धामपुर विधानसभा में ठाकुर मूलचंद चौहान और नईमुल हसन के बीच लड़ाई है टिकट के लिए। नईमुल हसन कब सबसे कम वोटों से पूरे यूपी में पिछली बार हारे थे। दोस्तों अदिति सिंह है, बीजेपी से इनके खिलाफ आरपी यादव पिछली बार लड़े थे, 7,000 लगभग वोटों से हार गए थे। समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है। दोस्तों कांग्रेस के नेता हैं, इनका नाम सुभाष पाल है, हरदोई जिले की बिलग्राम मल्लावा सीट से इनकी प्रबल दावेदारी है, इनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है, गठबंधन प्रत्याशी हो सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों आप सभी साथियों के सामने, इनका नाम है सत्येंद्र मौर्य, पीलीभीत सदर में समाजवादी पार्टी के बहुत ही मजबूत, बहुत ही लोकप्रिय दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं बहुत समय से और बहुत इन्होंने अपना समय खर्च किया है और लगातार समय खर्च कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं और जनता के बीच बने हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों मौर्य आबादी अच्छी खासी है, अच्छी खासी का मतलब है यहाँ पर 1 लाख प्लस वोट समाजवादी पार्टी को अपने आप मिल जाएगा। जो अपने समाज का वोट जोड़ लेगा वो चुनाव निकाल लेगा, तो जो जोड़ेगा वो जोड़ेगा सत्येंद्र मौर्य और सत्येंद्र मौर्य को यहाँ पर वोट मिलेगा। दोस्तों इंद्राणी वर्मा है, पूर्व के विधायक, वर्तमान में भी विधायक है, भिनगा विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट फाइनल है। इनका नाम है अंकिता बाबी, संत कबीरनगर जिले की धनकटा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय दावेदार है। दोस्तों झूठ नहीं बोलना है, लोकप्रिय दावेदार, बाकी दावेदार और भी हैं। समाजवादी पार्टी अगर सर्वे के आधार पर टिकट देगी, जनता की डिमांड के आधार पर टिकट देगी, तो धनगट्टा से अंकिता बॉबी को ही टिकट मिलेगा। और ये जिला पंचायत की सदस्य है, 2 बार लगातार समाजवादी पार्टी इस सीट को हार चुकी है, तो इसको भी ध्यान देना है। दोस्तों अमेठी की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। श्रीमती अभिलाषा कुशवाहा, भजनलाल कुशवाहा, ये हैं दोस्तों ललितपुर विधानसभा क्षेत्र से, इनको समाजवादी पार्टी 2027 में उतार सकती है। इन्हीं की पुत्रवधू हैं। फतेहपुर में 6 सीटें, सपा को 4, भाजपा को 2 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों बीकेटी विधानसभा क्षेत्र से यशवीर लोधी समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी से 2027 में इनको मैदान में उतारा जाना तय है। बीकेटी विधानसभा मतलब बक्सी का तालाब, लखनऊ। दोस्तों लखनऊ में 5 सीट सपा, 4 भाजपा को जीतने की संभावना। इंद्रजीत सरोज को एक बार फिर मौका मिलेगा। सिंधुजीत सिंह को गौरीगंज से मैदान में उतारा जा सकता है। जालौन में 3 में 2 सपा, 1 भाजपा को सीट मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों इनका नाम है अमरनाथ मौर्य, फूलपुर से फिर दावेदारी कर रहे हैं। इनका नाम है प्रेमचंद कुशवाहा को समाजवादी पार्टी फूलपुर विधानसभा सीट से 2027 में मैदान में उतार सकती है, ऐसी प्रबल संभावना है। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। अपने इलाके में लोकप्रिय कैंडिडेट के नाम कमेंट करिए। नमस्कार।